Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. This is Shab on the go series of Indian economy and Indian financial systems. So, today we are going to talk about a very, very important concept in the microeconomics, that is the price mechanisms and equilibrium. So far we have read the डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट्स। तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि डिमांड एंड सप्लाई जब आपस में इंटरैक्ट करते हैं तब क्या होता है? अभी तो हमने इंडिविजुअली कॉन्सेप्ट्स की तरह इनको पढ़ा, है ना? तो आज हम बात करेंगे कि जब ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो क्या उसके आउटकम्स निकलते हैं। सो बिफोर मूविंग अहेड आई वांट टू टेल यू कि सिंस जैब में 2026 के एग्जाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप अपनी तैयारी करो, जिसके लिए ये डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर किया है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ट्रेंड समझने में, डेप्थ समझने में टॉपिक्स की बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। सो इसे चेकआउट करिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो व्हाट इज प्राइस मैकेनिज्म? क्या होता है जब डिमांड एंड सप्लाई साथ में आते हैं? तो देखो, वैसे नॉर्मली अभी हमने सीखा कि प्राइस और सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन होता है। प्राइस ऊपर जाता है तो सप्लाई ऊपर चली जाती है, प्राइस नीचे जाता है तो सप्लाई नीचे चली जाती है। सिमिलरली प्राइस एंड डिमांड का इनवर्स रिलेशन होता है। प्राइस अगर ऊपर जाएगा, डिमांड विल फॉल डाउन, एंड इफ द प्राइस विल गो डाउन ऑफ एनीथिंग, है ना, डिस्काउंट पे चीजें मिलती हैं तो हम उसकी ज्यादा डिमांड करते हैं एज अ कस्टमर। तो ये कॉन्सेप्ट हमने बहुत अच्छे से समझ लिए। तो कहने का मतलब ये है कि ग्राफ्स में इस तरह से होता है सप्लाई और इस तरह से होता है डिमांड। इस पॉइंट पर क्या सिचुएशन है जब ये डिमांड एंड सप्लाई आपस में मीट करें, इंटरसेक्ट करें? इस पॉइंट को हम बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, मार्केट इक्विलिब्रियम, जहां पर क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। दूसरी चीज, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्राइस आता है, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब इसके सामने, इस इंटरसेक्शन वाले पॉइंट के सामने, अगर यहां पर मैं वाई एक्सिस पर प्राइस लिख रही हूं और इधर मैं क्वांटिटीज लिख रही हूं, तो यहाँ पर जो प्राइस आता है इसे हम बोलते हैं मार्केट क्लियरिंग प्राइस। और ये वो प्राइस है जहां पर अगर कोई प्रोडक्ट आ जाए तो ना ही उसकी डिमांड एक्सेस होगी, ना ही उसकी सप्लाई एक्सेस होगी। जितना डिमांड लोग कर रहे हैं, सिर्फ उतनी एग्जैक्ट सप्लाई जो है हो रही है उस प्रोडक्ट की। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन सा एक पॉइंट क्लिक हो जाता है। इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। प्राइस मैकेनिज्म अपने आप में क्या है? ये जो ग्राफ हमने अलग अलग बनाए हैं इस तरह से, है ना, दिस इज द सप्लाई कर्व, दिस इज द डिमांड कर्व। तो इन पॉइंट्स के ऊपर जब ऊपर नीचे माहौल होता रहता है ना, क्यों होगा ऊपर नीचे माहौल? ये पॉइंट्स ऊपर या नीचे क्यों जाएंगे? ड्यू टू वेरियस चेंजेस इन प्राइस। तो प्राइस अगर ऊपर जाएगा, यहाँ पर सप्लाई ऊपर चली जाएगी, राइट? सो कहने की बात ये है कि इन ग्राफ्स के ऊपर के जो पॉइंट है ये अलग अलग प्राइस मैकेनिज्म को दर्शाते हैं। ये ऊपर और नीचे क्यों होते हैं ये हम अच्छे से समझ चुके हैं। लेकिन जब ये टकराते हैं आपस में, दिस पॉइंट इज कॉल्ड मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस जो है, एक बार ये हिट हो गया तो ये अपने आप में सेम ही रहता है, उसके बाद ये चेंज नहीं होता ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन अदर फैक्टर्स में अगर कोई चेंज आए, जो अदर फैक्टर्स हमने किए थे डिमांड के केस में भी और सप्लाई के चेंज में भी, सिर्फ तभी ये इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो हिलता है दोबारा और हमें नया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करना पड़ता है। लेकिन अगर अदर फैक्टर्स में कोई चेंज ना है तो इक्विलिब्रियम प्राइस बिल्कुल बेहतरीन, एकदम एक लेवल्ड प्राइस जो है वो हमें देता है, जिसमें कि ना डिमांड ऊपर है या नीचे है, कम या ज़्यादा है, ना ही सप्लाई कम या ज़्यादा है। तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये आपको दी है सेबों की पेटी। ठीक है, लेट्स से मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, आप कस्टमर्स हो। यहाँ पर जैसे जैसे प्राइस नीचे जा रहा है, ए से सी सिनेरियो है हमारे पास, ए बी सी डी ई, अलग अलग हमारे पास सिनेरियोस हैं। पहले सिनेरियो में मैं 500 रुपए की पेटी, ठीक है, मैं सप्लायर हूँ, मैं 500 रुपए की पेटी जो है वो सप्लाई कर रही हूँ। अब ऐसे में आप लोग डिमांड कितने की कर रहे हो? सिर्फ 9 की कर रहे हो। ठीक है, जैसे ही मैंने वो 400 करी, अब मैंने 400 तो कर दी, लेकिन मेरा कहीं ना कहीं प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, या मेरे जैसे और सप्लायर्स हैं उनको लगेगा यार प्रॉफिट मार्जिन पहले तो चलो 400 रुपये हो रहा होगा, अब 300 रुपये रह जाएगा, है ना। अगर मान लो 100 रुपये खर्चा भी है सेब उगाने का, तो 300 रुपये पहले मुझे 400 प्रॉफिट हो रहा था इस केस में, क्योंकि 100 तो खर्चा ही है, 400 मेरा प्रॉफिट, इस केस में 300। तो हो सकता है कुछ डीमोटिवेटेड हो जाए सप्लायर्स, वो निकल जाए इस गेम से। तो अब सप्लाई जो है वो 16 बॉक्सेस की हो गई, लेकिन डिमांड बढ़ गई। क्यों? क्योंकि आप लोग एज अ कस्टमर्स अट्रैक्ट हो गए इसकी तरफ। ठीक है, तो आपने अपनी डिमांड जो है वो बढ़ा ली। सिमिलरली मैंने इधर प्राइस और कम किया एज सप्लायर, अब यहाँ पर सप्लायर्स तो निकल गए, है ना। मार्केट की जो प्राइस है नया जब इस्टेब्लिश हुआ, कुछ सप्लायर्स कम हो गए लेकिन यहाँ पर डिमांड बढ़ गई, और ये पॉइंट ऐसा रीच हुआ
कि यहाँ पर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, यानी कि जितना मैं सप्लाई कर रही थी मार्केट में उतने ही बॉक्सेस की डिमांड अब आ रही है, तो कोई वेस्टेज नहीं हो रही यहाँ पर, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा सरप्लस बन नहीं रहा, ऐसा भी नहीं है कि डिमांड नहीं है, मतलब सब कुछ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सेटल हो गया। दिस पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। यहाँ पर ना ही प्राइस के पास ऊपर जाने का फोर्स है, प्रेशर है कि भाई नहीं तुम ऊपर बढ़ो। यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस के पास डाउनवर्ड जाने का मोटिवेशन है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे डाउनवर्ड जा रहा है, जो डिमांड करने वाले हैं कस्टमर्स है वो बढ़ रहे हैं, तो प्राइस के पास कहीं ना कहीं प्रेशर है कि भाई तुम थोड़ा सा नीचे जाओ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है। ओके, सो टू पॉइंट इट आउट अगेन, एक बार इसको फटाफट से दोबारा देख लेते हैं। ये प्राइस है जो कि ऊपर से नीचे जा रहा है। अब जब प्राइस ऊपर से नीचे जाएगा, डिमांड क्या होगी? क्योंकि डिमांड इनवर्सली रिलेटेड है ना। प्राइस जब नीचे जाता है क्या होता है? डिमांड बढ़ जाती है, तो ये बढ़ रही है 9 10 12 15 20। लेकिन जब प्राइस नीचे जाता है तो सप्लाई का तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो सप्लाई विल ऑल्सो स्टार्ट फॉलिंग डाउन। दिस इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, राइट। प्राइस जैसे जैसे नीचे गया, सप्लाई भी नीचे चली जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 18 16 12 7 0, राइट। देयर विल कम अ पॉइंट जब सप्लाई जीरो हो गई, क्योंकि 100 रुपए की मुझे लागत आ रही थी बनाने में और मेरा प्रॉफिट कुछ हो ही नहीं रहा। अगर प्राइस बॉक्सेस का, ये एप्पल की जो पेटी है इसका प्राइस अगर मैं 100 रुपए कर दूं, तो जितना मुझे खर्चा आ रहा है उतने पे ही मैं बेच रही हूँ, कोई प्रॉफिट है ही नहीं। ऐसे में कोई सप्लायर सप्लाई करेगा ही नहीं माल, राइट। तो यहाँ पर सप्लाई जो है आप देख सकते हो जीरो हो गई, बट डिमांड जो है यहाँ पर बहुत हो गई, क्योंकि अगर 100 रुपए की कहीं से मिलती है बॉक्स एप्पल का, तो पीपल विल डेफिनेटली बाय इट बिकॉज इट इज अवेलेबल ऑन अ वेरी चीपर प्राइस। तो यहाँ पर स्टेट ऑफ मार्केट, ये साटे नहीं है, ये स्टेट है, ठीक है। स्टेट ऑफ मार्केट क्या है? यहाँ पर सरप्लस है इस केस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिमांड इतनी नहीं है लेकिन सप्लाई बहुत ज्यादा है। तो किसी चीज को जब अवेलेबल हम ज्यादा करा देते हैं, क्या होता है? बहुत सप्लाई है, सरप्लस में पड़ा हुआ है ना, तो दिस इज सरप्लस। लेकिन यहाँ पर प्राइस के ऊपर क्या प्रेशर हो रहा है कि भाई तुम नीचे जाओ, तुम्हें इतना कोई खरीद नहीं रहा, एक्स्ट्रा सामान बन के पड़ा हुआ है, तो थोड़ा नीचे जाए प्राइस ताकि लोग अट्रैक्ट हों उसकी तरफ। सिमिलरली जब डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई उतनी नहीं है, दैट मीन्स शॉर्टेज इज देयर, दैट मीन्स प्राइस के ऊपर प्रेशर है कि भाई तुम थोड़ा सा ऊपर बढ़ो, क्योंकि लोग डिमांड बहुत कर रहे हैं लेकिन इतनी सप्लाई नहीं है। जब किसी चीज की डिमांड बहुत होती है और उसकी सप्लाई नहीं होती, तो क्या होता है? प्राइस जो है वो ऊपर चला जाता है, उसके पास प्रेशर होता है ऊपर जाने का। तो ये मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स इस एक स्लाइड में पूरा का पूरा कोर जो है ना ये समझा दिया है। इसी कॉन्सेप्ट को आगे जाकर आप इंटरेस्ट में लगाओगे, माइक्रो मैक्रो में लगाओगे, मतलब बेसिकली दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब ये डिमांड सप्लाई मनी की बात करो, डिमांड सप्लाई किसी प्रोडक्ट की बात करो, तो दिस इज हाउ इट गोज, राइट। आई होप कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाई हूँ ये। इसी को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, ठीक है, ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंट करें, तो ये हो गया मेरा सप्लाई कर्व जो कि ऊपर को जा रहा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखा रहा है। ये हो गया मेरा डिमांड कर्व जो कि इनवर्स रिलेशनशिप दिखा रहा है, फेसिंग डाउनवर्ड्स। यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है वो कौन सा है? दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये क्या है? ये सरप्लस है। ये क्या है? ये वो है जिसमें कमी हो रही है, ठीक है, डेफिसिट। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ग्राफिकली हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक चीज और समझ लेते हैं कि क्वेश्चन अगर हमें आए एग्जाम में, उसे हमें कैसे हैंडल करना है। मैं आपको ये बोलूंगी कि अगर आपके पास ग्राफ बनाने के लिए डेटा है, एक या दो पॉइंट्स का भी, मेक श्योर कि प्राइस मैकेनिज्म वाले या इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस आप ग्राफ बनाकर करो। इससे बेहतरीन और शॉर्ट तरीका कोई हो ही नहीं सकता इन क्वेश्चंस को हैंडल करने का। कैसे? सो लेट्स से कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, ठीक है। गाड़ी का जो मेरे पास डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व है वो ये है, ठीक है। ये मेरा डिमांड कर्व है, ये मेरा सप्लाई कर्व है, ठीक है। दिस इज द सप्लाई कर्व, दिस इज द डिमांड कर्व। ये मेरा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। अब क्वेश्चन एग्जाम में आपको ऐसा आ सकता है कि मान लो ये 4 लाख रुपए है, ठीक है, दिस इज 4 lakhs। ये इक्विलिब्रियम है, लेकिन अब ड्यू टू एनी रीजन, लेट्स से कोई फेवरेबल चेंज, अदर फैक्टर्स पढ़े थे ना हमने, लेट्स से इनकम में चेंज आ गया लोगों की, अदर फैक्टर में चेंज हो गया। अदर फैक्टर जो कि इनकम है उसमें इंक्रीज आ गया। अब नाउ व्हेन इनकम ऑफ कंज्यूमर्स इंक्रीज, दे आर विलिंग टू स्पेंड मोर, तो जो डिमांड कर्व है वो हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो नया जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आया, दैट विल बी पॉइंट दिस, राइट। इस पॉइंट को कंसिडर कर कर मैं एक और
इसके आगे लाइन खींच लूंगी। अब मुझे पता चल गया कि अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम जो नया मेरे पास बनकर आ रहा है उसमें मैं 4 के 5 लाख भी दूंगी। 5 लाख में जितनी डिमांड इस गाड़ी की है उतनी ही सप्लाई भी होगी। इस तरह से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेजर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैपेंड इन द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गई एग्रीकल्चरल आउटपुट में। मीन वाइल द इनकम ऑफ कंज्यूमर्स इंक्रीज एज वेल। अब देखो यहाँ पर ना, ये अगर मेरे इनिशियल पॉइंट्स हैं तो यहाँ पर मेरा जो सप्लाई कर्व है ये वाला डायरेक्ट वाला, इसमें भी इंक्रीज है। क्यों? क्योंकि टेक्निकल एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस में प्रोडक्शन में टेक्निकल एडवांसमेंट हुई है, यानी कि अदर फैक्टर जो है वो फेवरेबल हो गया, तो ये राइटवर्ड शिफ्ट कर गया। इन इनकम ऑफ कंज्यूमर भी बढ़ गई तो मेरा डिमांड कर्व भी राइटवर्ड शिफ्ट कर गया। ठीक है, तो ये मेरा पहले वाला इक्विलिब्रियम था, ये मेरा अब वाला इक्विलिब्रियम है जो कि बाय चांस इसके बिल्कुल सामने ही लाई कर रहा है। अगर सिर्फ एक चीज में चेंज आया होता तो ये नया इक्विलिब्रियम यहाँ लाई करता। राइट, सो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस? पहले इक्विलिब्रियम प्राइस ये था, लेकिन अब क्योंकि नया इक्विलिब्रियम दोनों चेंजेस आने के बाद भी इसके सामने ही लाई कर रहा है, द प्राइस विल रिमेन अनचेंज्ड। तो सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। कुछ नहीं करना है, पहले आपने नॉर्मल ग्राफ्स बना लेने हैं, उसके बाद जो भी चेंज है, अगर डिमांड में चेंज है फेवरेबल उसको राइट कर दो, नहीं तो उसको अनफेवरेबल है तो लेफ्ट कर दो। सप्लाई में फेवरेबल है तो राइट कर दो, नहीं तो लेफ्ट कर दो। और जो भी नया इंटरसेक्शन पॉइंट आया है उसको कॉरेस्पॉन्डिंग देख लो कि प्राइस में क्या चेंज है और क्वांटिटी में क्या चेंज है। राइट, तो ये बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट जो इक्विलिब्रियम का है हमने कवर कर लिया है। नाउ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जैब में 2026, लेट मी टेल यू, एड्यूटैप कुछ कोर्सेज लेकर आया है जो बहुत मदद कर सकता है आपकी। सो इसमें आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। इन द लाइव क्रैश कोर्स 15 दिन में एक कंपोनेंट को हम इसमें कवर करेंगे। 2 घंटे की क्लासेस रहेंगी सुबह एंड शाम को, तो बहुत ही अच्छे टाइमिंग्स हैं इसके, आपके ऑफिस टाइमिंग्स के साथ बिल्कुल इंटरप्ट नहीं होगा। इसके अलावा कोई डिटेल इससे रिलेटेड आपने देखनी है, ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर आपको PYQ, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और रिविजन के लिए कॉन्सेप्ट नोट्स मिल जाएंगे। इस कोड का इस्तेमाल कर कर आप डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हो, एंड सेम थिंग यू कैन डू फॉर द मास्टर कोर्स एज वेल। ये मास्टर कोर्स जो है इसमें रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे और ये सारे के सारे फीचर्स मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड सेशन 10 से 15 मिनट की क्लासेस हैं, अपनी कन्वीनियंस पे आप कभी भी देख सकते हो। इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए मास्टर कोर्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, एंड साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी है अगर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो एक बार एड्यूटैप को चेकआउट जरूर करो, edutap.in को, और जो भी कोर्सेज आपके लिए सही हैं उनको एक बार आप अच्छे से देखो, एंड आई होप दे हेल्प यू इन द प्रोसेस। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।